smiling at me? बैठ जाओ, हुक्मरान लड़खड़ाते हुए अच्छे नहीं लगते। क्यों चले नहीं जाते? क्यों मेरे दिमाग में रहते हो? क्यों? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मेरा खौफ भी है। क्या पिलाया तुमने मुझे? क्या पिलाया है? Don't you dare smile at me. Don't you dare smile at me. मरे हुए लोगों से बातें करती हो ना, यही कहा था तुमने। तो फिर बुलाओ मीरा को, बुलाओ, मैं उससे पूछूं, एक बार पूछूं उससे कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया। कैसे बताती हूँ? उस हैसियत से उस घर में रह रही थी, नहीं बता सकती थी। मैंने उससे अपने जूते साफ करवाए थे। ऐसा करके भी उसे खुशी महसूस होती थी। लेकिन मुझसे पूछो कि मुझे कैसा लगता है। एक बार तो मैंने उस पर हाथ भी उठाया था, क्योंकि मेरी शर्ट जल गई थी और उसने मेरा हाथ चूमा। जिब्रान शाह यहीं खड़ा है ना? तुमने कहा था कि मैं उससे बात कर सकता। मीर जिब्रान शाह, अगर तुम यहां मौजूद हो तो मुझे जवाब दो कि उस दिन तुम चुप क्यों खड़े थे जिस दिन मैंने मीरा के मुंह पर थप्पड़ मारा था? जवाब दो। कोई नहीं है यहां। तुम झूठ बोलती हो, तुम्हें मक्कार औरत हो, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, तुम्हारी वजह से चुप रहे। अगर उस वक्त बता देते तो हवेली में कयामत बच जाती, बात हवेली से निकलकर पूरे सिर्फ में फैल जाती। तो फिर मुझे ना बताते। क्यों बताया मुझे? क्यों बताया? इसलिए कि तुम्हारी माँ ने सिर्फ यही मांगा था, सारी उम्र शाहबालों की खिदमत और हवेली की सफाई के बदले बस यही मांगा था। कहा था ना मैंने कहा था कि बुज़दिल लोग अपनी बदनामी से डरकर खामोश हो जाते हैं। जिब्रान शाह, मीर जिब्रान शाह, तुम बुज़दिल थे। तुम इसलिए खामोश रहे कि शाहबानों ने तुम्हारी जमीनों में इजाफा किया था, इसलिए। उसने तुम्हें मीरा से ज्यादा प्यार दिया था। नहीं, क्या शाबानो मेरे जूते साफ कर सकती थी? जब मैं नशे की हालत में घर वापस लौटकर उल्टियां करता था तो वो साफ कर सकती थी? वो मीरा थी जो सारी रात
मेरे सराहने बैठकर मुझे पंखे से हवा चलती रहती थी। और एक दिन मैंने अपने उसी पैरों से उसे धुतकार कर उस कमरे से निकाल दिया। उस वक्त कहां थे तुम? क्यों बताया मुझे? हाँ, क्यों बताया मुझे? अरे अगर मर रही थी तो मरने देते, मुझे क्यों जिंदा मार दिया? मुझे क्यों जिंदा मार दिया? बहुत जुल्म किया मैंने, बहुत जुल्म किया, लेकिन तुमने कौन सा हक अदा किया? मैंने तुम्हें तालीम दिलवाई कि जो तुम हाकिम बने फिरते हो मेरी वजह से। शाहबानो ने वो सब कुछ नहीं किया जो मीरा ने किया। उसने वो कुछ किया जो उसके इख्तियार में था। दरअसल उसके लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ा। सारी अय्याशियों पे पर्दे वो डालती रही, तुम्हारी सारी अय्याशियों के खर्चे वो उठाती रही। हालांकि तुम उसकी सगी औलाद नहीं थे। चाहती तो वो मीरा के साथ तुम्हें खत्म करवा सकती थी, तुम्हें कचरे कुंडी में फेंकवा सकती थी। और आप जो मेरे बाप हैं, क्या करते? उसी तरह चुप खड़े रहते जिस तरह उस दिन खड़े हुए थे जिस दिन मैंने मीरा के मुंह पे थप्पड़ मारा था। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दे मुझे। माफी मांग रहा है मुझसे मीर जिब्रान शाह। और मुझे कौन माफ करेगा? मीरा माफ करेगी मुझे? करेगी? मुझे सोना पुट, मैं तेनू माफ किया। तेरा हाथ चूमते वक्त मैं तेनू माफ करे छड़िया। मजबूरियां थी, ॾाढी मजबूरियां थी। शाह साहब की, मेरी और तेरी मजबूरियां थी। और मजबूरियां इंसान से वो करवाती है जो असी करण न था चाहिए। सो जा मेरा बेटा, सो जा, सो मेरा। मारिया, मारिया, इन सबसे कहो कि मुझे नींद आ रही है। मैं सोना चाहता हूँ। कहो चले जाए, सब चले जाए। उन्हें वो रुतबा दे दो जो औलाद माँ बाप को दिया करती है, वो सब चले जाएंगे। कौन सा रुतबा? कैसा रुतबा? मैं किसी रुतबे को नहीं जानता। कुछ देर के लिए सब खामोश हो जाओ प्लीज। खामोश हो जाओ सब खामोश हो जाओ। मुझे नींद आ रही है। मुझे बहुत इज्जत दी, बड़ो मान थी।
आपनू कचरा चुंडन वारिस लिखा की अपनी हवेली में जगह थी। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। बड़े आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए ना। तू भी अपना दिल बड़ा कर शामिर मेरे बच्चे। ये आवाजें मुझे क्यों आ रही है? ये उस बात का असर है जो तुमने मुझे पिलाया। ये मुझे वाकई आवाजें आ रही हैं। यहीं पर मौजूद है, बिल्कुल तुम्हारे पास। जब तक तुम उनको माफ नहीं करोगे वो इस दुनिया से जा नहीं पाएंगी जहां उन्हें जाना है। मुझे कौन माफ करेगा? जो कुछ मैंने किया है उसको कौन माफ करेगा? जो तुम्हारे इख्तियार में है वो तो करो। एक बार उन्हें वो रुतबा तो दो जो एक बेटा माँ बाप को देता है। जिंदगी गुजार दी मैंने, अब कैसा रुतबा? कौन सा रुतबा? दावर, मैं मारिया से मिलना चाहती हूँ। जी? मगरापी, जो बात मैंने आपको गलती से बताई है, आप उस वजह से उन्हें रिजेक्ट नहीं करेंगी, प्लीज। वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको और उजैर भाई को सारी जिंदगी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इस बात का फैसला तो मैं मारिया से मिलके ही कर सकती हूँ। माफ किया अब्बा, माफ किया मैंने, और तुझे भी माफ किया मां। माफ किया। ये क्या कर रहा है शामिर? रखी चले पुत्र, वापस रख दे बेटा, वापस रख दे। पहले मिल गई होती ना तो जिंदगी अच्छी गुजरती। मरे हुए लोगों से बातें करती हो ना, मुझसे भी करना और मुझे माफ करना। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी बहादुर हो। उसने उजैर को मार दिया। फोन करके पता करो। नहीं, डर लगता है मुझे। उसका फोन ऑफ हुआ तो। तुम उससे जुदा होने से डरती हो मारिया? जी, अब डरने लगी हूँ। उसने मुझे कहा था वो मुझे लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि पता है कि वो इतना ख्याल क्यों रखता है तुम्हारा?
सकती हूँ पर मानना नहीं चाहती। तुम सिर्फ हकीकत को मानना नहीं चाहती। हकीकत यह है मैं शादीशुदा हूँ नाना सैयद। 8 साल हो गए मारिया, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। ताल्लुक तो बहुत दूर की बात है, उससे तुम्हारा कोई राब्ता भी नहीं रहा। सच बताओ, तुम्हें इमरान का इंतजार है या फवाद का? फवाद का। इसका मतलब है इमरान से तुम्हारा जहनी ताल्लुक भी खत्म हो चुका। उज़ैर को फोन कर लो। कठिन और तकलीफ दे रात के बाद बहुत खूबसूरत सुबह तुलू होती है। ऐसी सुबह को खुशामदीद कहने के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोल देने चाहिए मारिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं दावर आपसे उज़ैर भाई के साथ नाइला के घर पे मुलाकात हुई थी। जी 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 बिल्कुल, बैठिए बैठिए प्लीज। थैंक यू। बैठिए। आपको शायद पता होगा कि उज़ैर भाई को गोली लगी है। अब कैसी तबीयत है उनकी? अब शुक्र है खतरे से बाहर। शुक्र है। मारिया जी, ये सारा आप ही हैं, उज़ैर भाई की बड़ी बहन। अच्छा अच्छा। गोली राइट शोल्डर से जरा नीचे लगी थी, तो शुक्र है कि वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच गया। मैं हैरान था कि आप हॉस्पिटल नहीं आई। मैंने बहुत फोन किया आपको। हाँ वो बैटरी चार्ज नहीं थी, वो भूल गई थी मैं चार्ज करना, शायद इसलिए फोन बंद था। अभी से याददाश्त का ये हाल है। हद हो गई। आप अकेली रहती हैं यहाँ? तो फैमिली नहीं? नहीं, इमीडिएट फैमिली तो कोई नहीं है मेरी। एक फूफी है, कजिन्स हैं, वो आते जाते रहते हैं। ओह, कोई काम करती हैं? जी इंटीरियर डिजाइनर हूँ मैं। आपके लिए चाय बनवाऊं या कुछ और लेंगे? नहीं जी मारिया जी, थैंक यू। उज़ैर भाई की तबीयत थोड़ी बेहतर है तो हमें जल्दी जाना होगा। नहीं, मगर मैं तो मारिया आपसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की बातें करना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। आपके एक्स हस्बैंड सारा आप ही प्लीज। दावर, या तो मुझे बात करने दो या फिर बाहर चले जाओ। आई एम सॉरी मारिया, आपको मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन आई बिलीव कि रिश्तों में बनने से पहले हर चीज बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। अगर कुछ बातें अधूरी रह जाएं तो वो आगे जाके रिश्तों में गिरें डाल देती हैं। इमरान मेरे बेटे को मुझसे लेकर 8 साल पहले मुझे छोड़कर जा चुका है। वजह नहीं जानती मैं, सिवाय इसके कि उसे मामूली और छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। आप वाकई नहीं जानती, और बगैर किसी वजह के उन्हें गुस्सा आ जाता था आप पे। बहुत पर्सनल बातें हैं सारा आप ही। इमरान को शायद इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो जो बातें मुझसे छुपा रहा है वो मुझे पता चल जाती हैं। उसने मुझे ये भी नहीं बताया था कि वो पहले से शादीशुदा है। सब गिल्ट की वजह से था, लेकिन वो अपना गुस्सा आप पे उतारते थे अपने गिल्ट की वजह से। कुछ स्ट्रेंज सी बात है। शायद उस गिल्ट के अलावा भी कोई गिल्ट हो। आपको ये सारी बातें कैसे पता चल जाती थी जो वो आपसे छुपाना चाह रहे थे? सारा आप ही, मैं आपको बता चुका हूँ कि मारिया जी को कैसे पता चल जाती थी ये बातें। हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ। I mean,
Do you really talk to dead people? Seriously? I guess आप जवाब नहीं देना चाहती, बट क्या इस वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होती? और क्या इसी वजह से तो आपके एक्स हस्बैंड ने आपको छोड़ नहीं दिया? सायरा आपी प्लीज अब बस भी करें। लुक, आई एम सॉरी, आपको मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन घर बसाने के लिए औरत का दिमाग अपनी जगह पे होना बहुत जरूरी है मारिया। बहुत तवज्जो और मेहनत का काम है। मैंने आपके सवालों के जवाब इसलिए नहीं दिए कि आप मुझे फेल या पास करें, और ना ही मैंने उज़ैर के साथ किसी रिश्ते में बनने के लिए आपके पास कोई एप्लीकेशन सबमिट कराई है, और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। जिस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपने मुझसे किए हैं उसे मेरी जबान में बदतहजीबी कहते हैं। और कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करना चाहेंगे आप? नुकसान तो इतना नहीं होया। फायर ब्रिगेड वाले कैंप पर ना पहुंचते ना तो पूरे घर को आग लग जानी थी। तू बता, तेरा एक्सीडेंट कैसे होया? बड़ी फिट किस्म की लड़की लाइन मार रही थी, बस उसी को देख के रोड क्रॉस कर रहा था और पिजार वाले ने पीछे से मुझे फुटपाथ के साथ पलस्तर कर दिया। चंगा होया, तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। कितना नुकसान हुआ है तुम दोनों का? बाजी जी, इसके तो गोडे पे चोट लगी है, मेरे घर का दरवाजा सड़ गया, मैं लतीफ को पैसे दे आई हूँ, आज बन जाएगा दरवाजा। अच्छा ठीक है, दरवाजे के पैसे मुझसे ले लेना। और तुम सता? वो जी इसके गोडे पे चोट लगी है, पर ये बोलेगा नहीं, खास तौर पर आपके सामने तो एक लफ्ज नहीं आकड़ा। अल्लाह का शुक्र है तुम दोनों तो बच गए ना। दरवाजे के पैसे ले लेना, और सतार तुम अपने इलाज के फिक्र ना करना, ठीक है? देखिया बाजी कितनी चंगी है, बोल दिया कर बाजी के सामने, हर बात मुझे कहनी पड़ती है। सायरा आपी, मुझे आज पहली दफा यकीन हुआ है कि फुप्पो आपके बारे में जो कहती थी सही कहती थी। हाँ बिल्कुल ठीक कहती थी। आप सिर्फ रूड ही नहीं बल्कि अच्छी खासी जो है ना, बदतमीज भी हूँ। आप खुश? आखिर आप उज़ैर भाई की शादी होने देंगी या नहीं? मारिया से तो नहीं। अगर तुम्हें उज़ैर का जरा भी ख्याल है ना तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं इस्लामाबाद वापस जाते वक्त खुद ही बता दूंगी उसे। चली जाए। ये घर सिद्दीकी साहब के वालिद ने बनवाया था। इस घर में वो खुद, उनकी बेगम, एक बेटी नेहा और उनकी वालिदा रहा करती थीं। वो चाहते हैं इस घर में दोबारा रौनक आ जाए, जैसी नेहा की शादी के दिनों में थी। आप पूरे घर को रंग करवा सकती हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग करवा दें। सिद्दीकी साहब अब खुद कहाँ हैं? वो यहाँ नहीं है। जाने कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा।
हमसे तो तुम्हारा गायबाना तारुफ था। हम इस्मत आ रहे हैं और ये हमारी पोती नेहा। तुम हो बहू अपनी नानी शाहाना सैयद जैसी हो। आप उन्हें कैसे जानती हैं? शाहाना सैयद हमारी पड़ोसन थी। पार्टीशन के बाद पुरानी नुमाइश में बंगला मिला था हमें। यह उस जमाने की बात है जब तुम्हारे नाना सैयद अहमद फॉरेन मिनिस्ट्री में मुलाजिम थे। सुना है तुम्हारे नाना सैयद अहमद को मरने के बाद भी चैन नसीब नहीं हुआ। सैयद अहमद लंदन से आए तो वो बोर्ड खरीद लाए जिस पर ABCD लिखी होती थी। शाहाना बेगम हम पड़ोसियों को उस बोर्ड के गिर्द बिठाकर रूहें बुलाया करती थी। हसरत की मारी रूहों का मजाक उड़ाया करती थी और ये मजाक उन्हें बहुत महंगा पड़ा। जाकर पूछो तुम्हारी अम्मा बेगम का इंतकाल कैसे हुआ। इंशाअल्लाह तुम्हारा अंजाम भी बिल्कुल वही होगा। मेरी बद्दुआएं काफी हैं शाहाना बेगम की नस्लों को बर्बाद करने के लिए। बाजी, बाजी, हाँ बाजी घर चलें। क्यों? बाजी ये जगह कुछ मुनासिब नहीं है। नाना सैयद कहाँ हैं आप? यही हूं। अम्मा बेगम की डेथ कैसे हुई थी? क्यों? अस्मत आरा को जानते हैं? हाँ, पुरानी नुमाइश पे हमारी पड़ोसन हुआ करती थी। तो अम्मा बेगम का इंतकाल कैसे हुआ था? उन्होंने क्या बताया तुम्हें? बस यही कि आपसे पूछूं। मेरी समझ में नहीं आता बाजी हर उस जगह कैसे पहुंच जाती है जहां कोई ना कोई मुसीबत होती है। ओ नहीं, बाजी जहां जाती है ना मुसीबत अपने आप वहां पहुंच जाती है। तू बता होया की है? कुछ नहीं हुआ। बाजी को तुम ही मना कर सकती हो। उन्हें मना कर दो कि उस घर में दोबारा ना जाए। वक्त ते सही होया की है तेरे नाल? कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मगर इतना मालूम है कि बाजी की जान को खतरा है। बस बस थोड़ा सा और। नहीं, अभी जल्दी जा रहा हूँ। मैंने बात कर ली है, 1 घंटे तक तुम्हें घर जाने देंगे।
मुझसे मिलने आया था कोई और आया हो? तुम्हारे ऑफिस के सभी लोग आए थे। और वो दावर कहाँ है? उसे मैंने तुम्हारी मेडिसिन लेने के लिए भेजा है। तुम कितने दिनों के लिए आई हुई हो? 1 हफ्ता और रुकूंगी। गुड। मुझे मारिया को तुमसे मिलवाना है। मैं मिल चुकी हूँ, उसके घर गई थी मैं। इसके बारे में हम घर जाके बात करेंगे। लगता है तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं आई वो। शायद उसे मैं ही पसंद ना आई हूं। तुम्हारी अम्मा बेगम बहुत सोशल किस्म की खातून थी। घर में हर वीकेंड पे कोई ना कोई डिनर, कोई ना कोई पार्टी होती थी। खुदा बेहतर जानता है तुम्हारी अम्मा को अचानक रूहें भुलाकर उनसे बातें करने का शौक कैसे पैदा हो गया। उस रात सब कुछ जलकर खत्म हो गया। अरे कोई बचाए मेरी नेहा, कोई बचाए मेरी नेहा को, बचाए मेरी नेहा। नेहा और अस्मत आरा जान से गए। कोई बचाए मेरी नेहा, कोई बचाए मेरी नेहा को, बचाए मेरी नेहा को। नेहा, नेहा। और अम्मा बेगम? उनका आधा जिस्म झुलस गया था, इसीलिए उनके बाजू और पांव पर निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी से वो निशान मध्यम तो जरूर हो गए, खत्म कभी नहीं हुए। तब से अस्मत आरा के दिल में तुम्हारी अम्मा बेगम के लिए बहुत नफरत है। वो तुम्हारी अम्मा बेगम को कसूरवार समझती, नेहा से बहुत प्यार करती थी, जिसकी शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए थे। अस्मत और नेहा जान से गई। 2 लफ्जों में 2 नस्लों की कहानी सुनाकर बहुत इंसाफ किया सैयद अहमद। मेरी पोती की तरफ देखो, यतीम पोती की तरफ। इसके चेहरे पर जो खुशी नजर आ रही है उसे बयान कर सकते हो तुम? इस खुशी के पीछे जो बचपन की मोहब्बत छुपी है, जो बेशुमार अरमान छुपे हैं, उन्हें बयान कर सकते हो 2 लफ्जों में तुम? ये मेरी पोती के मरने के दिन नहीं थे, 3 दिन बाद शादी थी इसकी। अभी तो इसने जिंदगी शुरू करनी थी। और तुम तुम्हें भी अपनी अम्मा बेगम की तरह रूहों से बातें करने का शौक है। सुना है मसाइल हल करती हो, तो करो हमारा मसला हल। बुलाओ नेहा की बारात, जिसके इंतजार में ये अब तक बैठी है। दुल्हन बनाओ इसे, रुखसत करो इसे। जिंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है।
उसने हर एक का वक्त मुअय्यन कर रखा है। लेकिन मेरी नेहा की मौत का सबब तुम्हारी अम्मा बेगम थी। और ये सैयद अहमद। कैसा लग रहा है सैयद अहमद? यही देखना चाहते हैं हम। तुम्हारी नवासी के साथ भी यही सब होता देखना चाहते हैं हम। भाजी, हाँ सतार। वो सारे काम खत्म हो गए, अब मैं जाऊं? नहीं, आज तुम यहीं रुक जाओ, सुबह सुबह सदीकी साहब की तरफ जाना है। भाजी उसी घर में? हाँ। अच्छा।